स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हमारा समय बर्बाद ना करें। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी भड़क गई है। दरअसल 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर से निकला प्रोटेस्ट जब संसद भवन को घेरने के लिए पहुंचा तो फिर प्रशासन के साथ उसकी झड़प हुई, एक्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, अराजक तत्वों पर कार्रवाई की गई। अब इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वही सुप्रीम कोर्ट जहां की एक टिप्पणी ने इतने बड़े आंदोलन को जन्म दे दिया। अब सीजेआई सूर्यकांत जी ने कहा है याचिकाकर्ता से कि हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, निकलिए यहां से। यानी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया गया। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, उसके बाद जैसे ही ये टिप्पणी की गई, कॉकरोच जनता पार्टी फिर भड़क गई। सबसे पहले कोर्ट में क्या हुआ वो बताता हूँ। एक याचिकाकर्ता थे, उन्होंने कहा कि अर्जेंट सुनवाई कर ली जाए सर। तो सीजीआई सूर्यकांत जी ने कहा कि हाँ बताइए क्या मैटर है आपका। उन्होंने कहा कि बहुत पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही है, बहुत अत्याचार कर रही है पुलिस। तो सीजीआई ने कहा कि हाँ ठीक है बताइए क्या है प्रूफ। तो उन्होंने कहा सर वीडियो है देख लीजिए। उन्होंने कहा हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। तो फिर वो कुछ वकील साहब कुछ बोलना चाह रहे थे कि बहुत अर्जेंट इशू है जो कि स्टूडेंट उठा रहे हैं। बोले स्टूडेंट का इशू है वो देख लेंगे, अर्जेंट क्या है ये बताएं। तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो जो है, उन्होंने कहा कि फिर से वही बात। फिर इसके बाद सीजीआई ने कहा थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो। बस इतनी देर की कार्रवाई हुई है टोटल। और फिर उसको अलग से फिर से प्रचारित करेंगे ये इसी तरह की, देखिए सुप्रीम कोर्ट बिक गया तो जुडिशरी बिक गया तो चुनाव आयोग बिक गया और ईवीएम बिक गया। दास ने ट्वीट किया है कि इतनी एरोगेंसी अच्छी नहीं, अवर सुप्रीम कोर्ट डिजर्व बेटर। सूर्यकांत जी मस्ट रियलाइज दैट सो मच एरोगेंस इज नॉट गुड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट काउंसिल हिम। तो मैंने कहा ना कि देखिए इसी दिल्ली हाई कोर्ट से जब मेदांता में शिफ्ट करने का ऑर्डर आता है तो जुडिशरी इज वेरी गुड, और जब वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, वीडियो देखने का समय नहीं, तो जुडिशरी इज वेरी बैड। मतलब जो मेरे अनुसार हो वो सही है और जो फैसला मेरे अनुसार ना हो फिर बिक गई न्यायपालिका। और यही चल रहा है इस देश में। अगर मैं चुनाव न जीत सकूं तो चुनाव आयोग दोषी, अगर मेरे पक्ष में फैसला नहीं आए तो जुडिशरी दोषी, अगर जांच एजेंसी के जांच में मेरे यहां पकड़े गए तो फिर वो मोदी के एजेंट हैं। सब कुछ ऐसा ही चल रहा है देश में। और एक हमारे यहां कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये खुद अपने अंदर झांक कर नहीं देख रहे कि मैं क्या हूं, और वो सारी दुनिया को दोष देते चल रहे हैं। सब कुछ खरीद लिया मोदी ने, सब कुछ बेच दिया मोदी ने, सारे इंस्टीट्यूशंस बिक गए, बस सिर्फ यही सही है। और ये हाथ में डंडा लेके जो बोले वो करना पड़ेगा। लेकिन क्या जो ये याचिका लेकर पहुंचे आनंद फान में, क्या इनको इतनी समझ नहीं थी कि प्रूफ वहां पर मांगा जाएगा, वीडियो लेकर पहुंच गए? नहीं, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया से इंस्पायर्ड है ना ये। एक इनके गुरु हैं जो कह रहे थे कि भाई वेयर इज प्रूफ, तो उन्होंने कहा इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो उसी इनको लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेले बैठे हुए हैं और ये बताएंगे तो वो पूरा सोशल मीडिया में खंगाल के वीडियोस देखने लगेंगे कि भाई कहां ब्रुटलिटी हुई है तब, और तब तक ये सब दूसरा चीज देख लेंगे मोबाइल में, और जब उनका लगेगा तो फैसला सुना देंगे। यही सोच के गए होंगे ये। बाकायदा जब ये होता है, जब इस तरह की याचिका लगाई जाती है तो वो लिंक भी बताया जाता है कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और भी प्रूफ दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ्स दिया जाता है, सब कुछ। इनके पास कुछ नहीं था। इनको लगा कि वकील है, काला कोट पहना और जाके सीजीआई के पास खड़े हो गए और कहा कि अर्जेंट सुनो, और अर्जेंट नहीं सुनोगे तो हम कह देंगे कि बीके हुए हो, अब तो तुम सब बताओ तुम्हें क्या करना है, तेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं। इस तरह के लोग हैं, हल्के लोग हैं। इनको प्रोसेस से कोई मतलब नहीं, इनको नियम कानून से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ ये लगता है कि ये जो कहें वो हो, ये जो चाहें वैसा परिणाम आए। जरा सोचिए कि सिर्फ एक लाइन की बात है कि बुलाया, सरकार ने बोला हाँ आपकी मांगे क्या है, दी मांगे, कहा कि ठीक है हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, हो जाएगा। ये प्रोसेस है। इन्होंने क्या कर दिया कि मेरा मोबाइल छीन लिया। बताइए कितने हल्के आदमी। ये अभिजीत दीप के जाकर मीडिया के सामने ये कह रहा है कि मेरा 2 आदमी गया था, मोबाइल छीन लिया, और तस्वीर में दिख रही है कि मोबाइल लेके बैठे हुए नड्डा जी के सामने, और बाकायदा वहीं से ट्वीट पे ट्वीट दिए जा रहे हैं। एक और मैं इंसिडेंट बताता हूं। इन्होंने एक बहुत प्रतिष्ठित न्यूज ग्रुप के एक पत्रकार को बताया कि मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं और
इंटरव्यू देना चाहता हूं। और ये सौरभ दास ने बुलाया, वो गए वहां, तो सौरभ दास ने कहा कि स्टेज के पास आ जाओ, मैं वहीं पे हूं। वो चले गए। पत्रकार तो यही काम करेगा कि भाई जो भी बोलना है बोल दो, हमारा क्या है, हम तो अपना दिखाएंगे। अब जैसे ही सौरभ दास के पास गया, 10 20 50 लोग उसको मारने लगे, शर्ट फाड़ने लगे, चश्मा तोड़ दिया। अब ऐसा ही देश का निर्माण ये चाहते हैं, मतलब कि किसी को अकेले में बुला दो और अपने 50 गुंडों से पिटवा दो, हो गई क्रांति। नहीं, यही क्रांति चल तो रहा कर है। रहे हैं, समानता की बात भी कर रहे हैं। अगर आप जब जाएंगे प्रोटेस्ट वाली जगह पर, तो आपको एक से बढ़कर एक पोस्टर मिलेंगे, सबको समान अधिकार हो, सबको समान न्याय हो, सबको समान शिक्षा हो, सबको समान स्वास्थ्य हो। लेकिन फिर जब इस पूरे प्रोटेस्ट को आप देखेंगे, जो 20 जुलाई को चाहे वो छात्रों पर लाठियां चली हो या फिर छात्रों के बीच में जो अराजक तत्व थे जो भर्ती हुए, मैं छात्रों की अगर बात करूं तो छात्रों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन उसकी अगुवाई करने वाले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। समानता की बात करने वाले यहीं पर अंतर करके बता दे रहे हैं। और सस्ता खून हवलदार का जो नेता होता है या फिर जो कमांडर होता है, पीछे रहता है, बोला तुम चढ़ जा हमारे यहाँ और छात्रों को कोई भी सूली पे। मैदानता में या मैक्स में शिफ्ट करने की बात भी नहीं कर रहा है, ना अभिजीत दीपके ना सौरभ दास। ना एक इसी तरह का क्रांतिकारी कुछ दिन पहले वो जो पेपर पर फेंक के आया था, यू माई सर्वेंट टाइप का कुछ बात किया था ना, उसी तरह बिरादरी के लोग हैं ये। एक नहीं था मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का एक आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि यू आर माई सर्वेंट और यू हैव टू हियर टाइप, और चला गया था कोई। हाँ वो तो इस तरह के पागल लोग हैं। उसको भी लगता था कि वो भी भगत सिंह ही है। और ऐसे ही लोग अभी ये पूरा प्रोटेस्ट वगैरह ये जो कर रहे हैं ना, लीडरशिप पोजीशन में है। हंसी आएगी आपको सुन के कि ये कैसे हल्की बातें करते हैं। सोचिए कि खाने को लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि उसको मैगडी बर्गर मिला और हमको ब्रेड पकौड़े से काम चला दिया, और ये इस देश में तख्ता पलट करेंगे। अब हंसे रोएं क्या करें, अब इस पे इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब कहा कि अगर अर्जेंट है तो प्रूफ लाओ, और अगर प्रूफ नहीं है तो अर्जेंट नहीं है। नहीं, वो प्रूफ के तौर पर वीडियो दे तो रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के सभी वीडियो उठाकर देख लीजिए, वही प्रूफ है, उसके आधार पर आप सजा सुना दीजिए। वाह जी वाह। तो मतलब आप चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएं और पहले अपना इंस्टाग्राम खोलें और ट्विटर खोलें और वो जाके 1 घंटे तक वीडियो स्क्रॉल करें और फिर वो लिंक कॉपी करें ताकि उसका प्रिंट निकाला जा सके, तब इनका ये फैसला सुना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास और कोई काम नहीं, इनकी तरह वो भी बेरोजगार है। अब याचिकाकर्ता या फिर सीजेपी के आला कमान वाले इतने फ्री थोड़ी हैं कि उनको प्रोटेस्ट भी करना है कि वो प्रूफ ही बांटते फिरें। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही कि इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब खाली है और बिजी लोग जो हैं वो सब जंतर मंतर पे ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं और मैं वो मैकडोनाल्ड का बर्गर। व्यवस्था वहां होती है, लड़कियां छेड़ रहे हैं, गांजे हाथों में लाठी डंडे लेके महिला पुलिस कर्मियों पर हमला कर रहे हैं, डंडे लेकर महिला पुलिस कर्मियों पर हमले कर रहे हैं। ऐसी तो क्रांति होती है ना। आप करिए सपोर्ट, और धन्य है इस देश के लोग जो इस तरह के लफंगों को भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बना रहे हैं। आजकल कोई भी जो भी उनके जैसे जो अभी सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ उल्टपटांग हरकत कर देता है वो भगत सिंह हो जाता है। कुछ भी उल्टपटांग हरकत, असेंबली में जाके वो गैस बम मार दूं, इस कर्मियों को पीट दूं। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। जब इसकी सुनवाई की बारी आई तो तुरंत लिस्ट करने से मना कर दिया गया सीजीआई सूर्यकांत जी की तरफ से, और उन्होंने साफ कहा कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ लेकर आइए, सोशल मीडिया देखने का भी वक्त नहीं है, ना हमारा समय बर्बाद कीजिए ना अपना। बाकी आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।